नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लगभग आपको संस्कृत के 100 प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको 50 प्रश्नों को जवाब देना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी प्रश्नों को जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप किए हो बिना बिना स्किप किए लास्ट से देखना, और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। आपको बताना है कि अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन दिया वो अशांति की, शांति की, उपद्रव की या स्थिरता की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति की। किसकी होती है स्थापित, तो शांति। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शास्त्रकारः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो शास्त्रकारः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, छात्रगण। क्या हो जाएगा, छात्रगण इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बताना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम। क्या हो जाएगा, गौतम है जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है। तो हमें बताना है कि दुख का विषय क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशांति। क्या हो जाएगा, अशांति है जो दुख का विषय है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। तो कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना। क्या हो जाएगा, सोना इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यापति। मैथिली भाषा एक कवि है विद्यापति। हमारा अगला प्रश्न है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सब सो रहे थे। क्या हो जाएगा, जब सब सो रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। बताना है कि लौकिक संस्कृत में साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 40। क्या हो जाएगा, 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडिता छमाराव। क्या हो जाएगा, पंडिता छमाराव। हमारा अगला प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पथिक के लिए। क्या हो जाएगा, पथिक के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या कांड। क्या हो जाएगा, अयोध्या कांड। हमारा अगला प्रश्न है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो राम है जो मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सीता को। क्या हो जाएगा, सीता को राम है जो मंदाकिनी की शोभा दिखा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया। तो पथिक स्नान करने कहाँ गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तालाब में। क्या हो जाएगा, तालाब। हमारा अगला प्रश्न है कि दान किसको देना चाहिए।
बताना कि दान है जो किसको देना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दरिद्र को। क्या हो जाएगा, दरिद्र को। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सोने का कंगन। यहाँ पर बी गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही, सोने का कंगन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो व्याघ्र पथिक कथा है जो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हितोपदेश। क्या हो जाएगा, हितोपदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है। उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी लक्ष्मी। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार हैं जो आलस्य को क्या मानते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी शत्रु। क्या मानते हैं, शत्रु। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना किया। तो ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना किया था, इसका राइट ऑप्शन है बी न्याय दर्शन का। क्या हो जाएगा, न्याय दर्शन की रचना ऋषि गौतम ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, इसका राइट ऑप्शन है सी वीरेश्वर। कौन थे मंत्री, तो वीरेश्वर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, इसका राइट ऑप्शन है सी चित्रकूट में। क्या हो जाएगा, चित्रकूट में। हमारा अगला प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो एक देश है जो दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, इसका राइट ऑप्शन है बी उत्कर्ष को। क्या हो जाएगा, उत्कर्ष को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, इसका राइट ऑप्शन है सी पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी है जो किस पर्वत के निकट बहती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकूट पर्वत। क्या हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। लगभग हम इस वीडियो में 25 प्रश्नों को कराए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी के प्रश्नों को आगे के आने वाले वीडियो में कराया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।